क्या सच में आपके हाथों से पैसा ऐसे ही फिसल जाता है जैसे रेत उंगलियों से निकल जाती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना भी कमाओ घर में टिकता ही नहीं, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं और मन में हमेशा एक अजीब सी चिंता बनी रहती है? अगर हाँ, तो आज जो रहस्य आप जानने वाले हैं वे आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक ऐसा सूक्ष्म रहस्य है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे प्रवेश कर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ये नकारात्मकता सीधे हमारे धन, हमारी तरक्की और हमारी खुशियों को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा, कुछ घरों में कम कमाई होने के बावजूद भी बरकत रहती है और कुछ घरों में बहुत कमाने के बाद भी पैसा रुकता नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इसका एक गहरा संबंध है हमारे दैनिक व्यवहार और छोटी छोटी आदतों से। अब जरा कल्पना कीजिए, एक साधारण सी चीज जो हर घर में होती है, वही अगर सही तरीके से उपयोग की जाए तो वह आपकी किस्मत बदल सकती है, और अगर गलत तरीके से उपयोग हो तो वही चीज आपकी बरकत को खत्म भी कर सकती है। यही कारण है कि पुराने समय के लोग कुछ विशेष नियमों का पालन करते थे। वे बिना कारण किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करते थे, खासतौर पर अन्न और नमक को, क्योंकि अन्न और नमक केवल खाने की चीजें नहीं है, ये ऊर्जा के स्रोत है। इनमें एक ऐसी शक्ति होती है जो आपके घर की स्थिति को प्रभावित करती है। अब ध्यान से समझिए, जब भी आप किसी को नमक देते हैं या किसी से नमक लेते हैं तो ये केवल एक लेन देन नहीं होता, ये ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अगर ये आदान प्रदान गलत समय पर या गलत तरीके से होता है तो इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। आपने अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि सूर्यास्त के बाद नमक नहीं देना चाहिए या हाथ से सीधे नमक नहीं देना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। कहा जाता है कि नमक में ऐसी क्षमता होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, और अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये आपके घर से बुरी शक्तियों को दूर भी कर सकती है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी खींच सकती है। अब बात करते हैं उस आदत की जो अनजाने में हम सभी करते हैं। जब भी कोई हमसे नमक मांगता है, हम सीधे हाथ में देकर दे देते हैं या खुद भी किसी से हाथ में ले लेते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हाथ से हाथ में नमक देना ऊर्जा के सीधे स्थानांतरण को दर्शाता है। और अगर सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक है तो वह नकारात्मकता सीधे आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। इसीलिए पुराने लोग हमेशा कहते थे कि नमक को कभी भी हाथ में सीधे न दे, बल्कि किसी बर्तन में रखकर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतनी सी बात से सच में फर्क पड़ता है? तो जवाब है हाँ। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाती हैं। अब जरा उस दृश्य को याद कीजिए जब आप पैसे गिनते हैं और कुछ ही दिनों में वो पैसा खत्म हो जाता है। कभी सोचा है कि इसके पीछे केवल खर्च नहीं बल्कि ऊर्जा का भी खेल हो सकता है? जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो अचानक से अनचाहे खर्चे बढ़ने लगते हैं। बीमारियां, झगड़े, मानसिक तनाव, ये सब धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं। दर्शन, और आप समझ ही नहीं पाते कि आखिर समस्या कहाँ है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दें। अब एक सरल उपाय समझिए, जब भी आप नमक का उपयोग करें तो उसे साफ और सूखे बर्तन में रखें। कभी भी गीले हाथों से नमक को न छुए, और अगर किसी को नमक देना हो तो सीधे हाथ में न देकर किसी कटोरी या प्लेट में रखकर दे। इसी तरह अगर आप किसी से नमक लेते हैं तो भी उसे हाथ में सीधे न ले। ये छोटा सा नियम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसके अलावा हर शनिवार या मंगलवार को थोड़ा सा नमक लेकर घर के कोनों में छिड़क दे और कुछ समय बाद उसे साफ कर दे। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है घर की, और वातावरण शुद्ध होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि घर में शांति बढ़ रही है, खर्चे नियंत्रित हो रहे हैं और मन में एक अजीब सी सकारात्मकता आ रही है। याद रखिए, धन केवल मेहनत से नहीं आता,
उसके लिए सही ऊर्जा का होना भी जरूरी है। अगर आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक है तो कमाई भी बढ़ेगी और बरकत भी बनी रहेगी। लेकिन अगर ऊर्जा नकारात्मक है तो चाहे जितना भी कमा लो पैसा टिकेगा नहीं। इसलिए आज से ही इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही छोटे कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा अपने आप खींचता चला आता है, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हमेशा तंगी में ही रहते हैं। ये केवल किस्मत का खेल नहीं है, ये ऊर्जा और व्यवहार का परिणाम है। हमारा हर छोटा काम, हर आदत, हर सोच एक कंपन वाइब्रेशन पैदा करती है, और वही कंपन हमारे जीवन में वैसी ही परिस्थितियां खींच कर लाती है। जब हम अनजाने में नमक जैसी संवेदनशील चीज को गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने ही जीवन में रुकावटें पैदा कर देते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, घर में रखा हुआ नमक सिर्फ स्वाद बढ़ाने का साधन नहीं है, ये एक शक्तिशाली ऊर्जा संतुलक है। इसीलिए पुराने समय में लोग नमक को बहुत सम्मान से रखते थे, उसे कभी भी इधर उधर नहीं गिराते थे, और अगर गलती से नमक गिर भी जाए तो उसे तुरंत साफ करके मन ही मन क्षमा मांगते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नमक का अपमान घर की समृद्धि को प्रभावित करता है। अब सोचिए, आज के समय में हम कितनी बार नमक को हल्के में लेते हैं, कभी टेबल पर गिरा हुआ छोड़ देते हैं, कभी पैरों से छू देते हैं, और कभी बिना सोचे समझे किसी को भी दे देते हैं। यही छोटी छोटी लापरवाहियां धीरे धीरे हमारे जीवन में नकारात्मकता को बढ़ा देती है। जब भी घर में बार बार पैसे की कमी होने लगे या अचानक से खर्चे बढ़ जाए तो ये केवल आर्थिक समस्या नहीं होती, ये संकेत होता है कि घर की ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। और ऐसे समय में सिर्फ मेहनत बढ़ाने से काम नहीं चलता, बल्कि ऊर्जा को संतुलित करना जरूरी होता है। अब एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी उपाय जानिए। रात को सोने से पहले एक छोटे से कटोरे में थोड़ा सा नमक लें और उसे अपने बिस्तर के पास रख दें, और सुबह उठकर उस नमक को बहते पानी में बहा दें या नाली में डाल दें। ऐसा करने से दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा उस नमक में समा जाती है, और जब आप उससे बहाते हैं तो वह नकारात्मकता भी आपके जीवन से बाहर चली जाती है। ये उपाय लगातार कुछ दिनों तक करने से आप खुद महसूस करेंगे कि आपके मन का बोझ हल्का हो रहा है, नींद बेहतर हो रही है, और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है। घर में कभी भी नमक को खुले में न रखें, उसे हमेशा ढक्कन वाले बर्तन में रखें, क्योंकि खुला हुआ नमक आसपास की सारी ऊर्जा को खींचता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। और अगर वह नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा खींच ले तो वही नमक आपके भोजन के साथ आपके शरीर और जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए साफ सफाई और सही तरीके से चीजों को रखना केवल व्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संतुलन का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में इन उपायों से पैसा रुकने लगेगा? तो समझिए, ये उपाय कोई जादू नहीं है, ये आपके जीवन की ऊर्जा को सही दिशा देने का माध्यम है। जब आपकी ऊर्जा संतुलित होती है तो आपके निर्णय बेहतर होते हैं, आपका मन शांत रहता है, और आप सही अवसरों को पहचान पाते हैं, और यही चीजें आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। कभी भी किसी को उधार में नमक न दें, और न ही किसी से उधार में लें, क्योंकि नमक का उधार आपके रिश्तों और आपकी किस्मत दोनों को प्रभावित कर सकता है। ये छोटी सी बात, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अब धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि क्यों कहा जाता है कि पैसा खर्च होता है, लेकिन उसके पीछे कारण हमारी अपनी आदतें और ऊर्जा होती है। इसलिए आज से इन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कीजिए। नमक का सम्मान कीजिए, उसे सही तरीके से उपयोग कीजिए, और अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो पैसा पहले रुकता नहीं था वह अब टिकने लगा है। जो परेशानियां बार बार आती थी वो कम होने लगी है, और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का प्रवाह बढ़ने लगा है। आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ दिनों में बिना किसी बड़े कारण के ही मन बेचैन रहने लगता है,
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और घर का वातावरण अचानक भारी सा हो जाता है। यही वो संकेत होते हैं जब नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपके आसपास जगह बना रही होती है, और यही नकारात्मकता धीरे धीरे आपके धन, आपके रिश्तों और आपकी तरक्की को प्रभावित करने लगती है। मां मत कर। अब एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात समझिए, जब भी आप भोजन बनाते हैं और उसमें नमक डालते हैं तो वह केवल स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि वह पूरे भोजन की ऊर्जा को संतुलित करता है। इसलिए कहा जाता है कि खाना बनाते समय आपका मन कैसा है यह भी बहुत मायने रखता है। अगर आप गुस्से में, तनाव में हैं या मन अशांत है तो वही ऊर्जा उस भोजन में भी चली जाती है, और जब वही भोजन घर के सभी सदस्य खाते हैं तो वह ऊर्जा उनके मन और शरीर को भी प्रभावित करती है। अब सोचिए, अगर नमक उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है तो वह कितना प्रभावशाली माध्यम बन जाता है। इसीलिए पुराने समय में रसोई को एक पवित्र स्थान माना जाता था, जहां साफ सफाई के साथ साथ मन की शुद्धता भी जरूरी मानी जाती थी। अब एक और गहरी बात, जब घर में बार बार पैसों की समस्या हो तो केवल बाहर के कारणों को मत देखिए। कभी कभी कारण आपके घर के अंदर ही छिपे होते हैं, और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण होता है ऊर्जा का असंतुलन। अब एक विशेष उपाय ध्यान से सुनिए। हर सप्ताह एक दिन रात के समय एक कटोरी में मोटा नमक लें और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रख दें। पूरी रात वह नमक घर में फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचेगा, और अगली सुबह उसे घर के बाहर फेंक दें या बहते पानी में बहा दें। ये उपाय घर की रुकी हुई ऊर्जा को साफ करने में मदद करता है, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि घर में हल्कापन आ रहा है, झगड़े कम हो रहे हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी नमक को लोहे के बर्तन में न रखें, क्योंकि लोहे और नमक का संयोजन ऊर्जा के स्तर पर असंतुलन पैदा कर सकता है। हमेशा कांच या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग करें। ये छोटी सी सावधानी आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करती है। अगर आपके घर में नमक बार बार गिरता है या खत्म हो जाता है तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये संकेत हो सकता है कि आपके घर की ऊर्जा को संतुलन की जरूरत है। ऐसे समय में थोड़ा ध्यान दीजिए और ऊपर बताए गए उपायों को अपनाइए। धीरे धीरे स्थिति अपने आप सुधरने लगेगी। अब एक और गहरी सच्चाई, धन केवल मेहनत और किस्मत से नहीं आता, बल्कि आपके अंदर की ऊर्जा, आपकी सोच और आपके वातावरण का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपका मन सकारात्मक है, घर का वातावरण शुद्ध है और आपकी आदतें संतुलित हैं, तो धन अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज बिगड़ जाए तो वही धन आपके पास टिक नहीं पाता। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि आप अपने घर की ऊर्जा को समझेंगे, अपनी आदतों को सुधारेंगे और उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे जो अब तक आप नजरअंदाज करते आए हैं, क्योंकि यही छोटी बातें आपके बड़े परिणाम तय करती हैं। और याद रखिए, परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होता है। धीरे धीरे आपका जीवन भी बदलने लगेगा, आपकी सोच भी और आपकी आर्थिक स्थिति भी। बस जरूरत है समझने की और सही दिशा में कदम बढ़ाने की। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक से काम बिगड़ने लगते हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं और मन में एक अजीब सा डर और असुरक्षा की भावना आने लगती है। ये केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, ये संकेत होता है कि आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो चुकी है। और जब ऊर्जा रुकती है तो सबसे पहले उसका असर आपके धन पर पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, हमारे घर में जो भी वस्तुएं होती हैं वे केवल भौतिक चीजें नहीं होती, वे ऊर्जा को संग्रहित भी करती हैं, और नमक उनमें सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है। अब एक बहुत ही गहरा नियम समझिए, कभी भी नमक के डिब्बे को खाली न होने दें, हमेशा उसमें थोड़ा न थोड़ा नमक जरूर बना रहना चाहिए। 100 भी गए, 100 भी गए, क्योंकि पूरी तरह खाली नमक का पात्र
घर में अभाव की ऊर्जा को आकर्षित करता है और धीरे धीरे वही अभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। इसलिए जैसे ही नमक कम होने लगे उसे तुरंत भर दीजिए। ये एक छोटा सा संकेत है जो आपके जीवन में पूर्णता की भावना को बनाए रखता है। अब एक और रहस्य, जब भी आप बाजार से नया नमक लेकर आए तो उसे सीधे रसोई में रखने से पहले एक पल के लिए अपने हाथों में लेकर मन ही मन एक सकारात्मक भावना रखें कि ये नमक मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाए। ये कोई मंत्र नहीं है, ये आपकी भावना है और भावना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। घर में कभी भी नमक और धन को एक साथ खुला न रखें। जैसे कि पैसे के पास नमक रखना या नमक के पास पैसे रखना, क्योंकि दोनों ही ऊर्जा को खींचते हैं और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो ऊर्जा का टकराव हो सकता है जिससे धन की स्थिरता प्रभावित होती है। अगर आपको बार बार ऐसा लगे कि पैसा आते ही किसी न किसी कारण से चला जाता है तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। शनिवार की शाम एक मुट्ठी नमक लें और उसे अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाकर घर के बाहर फेंक दें। ये क्रिया आपके ऊपर जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में सहायक मानी जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है और परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होने लगी हैं। कभी भी नमक को दान में न दें और न ही किसी से दान में लें, क्योंकि नमक का दान ऊर्जा के स्तर पर असंतुलन पैदा कर सकता है। ये चीजें सुनने में छोटी लगती हैं, आपके पूर्व साहित्य, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब इस पूरी बात का सार समझिए। देखिए, आरण्य 3-3-3-3-3 धन का रुकना या न रुकना सिर्फ आपकी कमाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके जीवन की ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। अगर ऊर्जा सही दिशा में है तो कमाई कम होने पर भी बरकत बनी रहती है, लेकिन अगर ऊर्जा संतुलित है तो लाखों कमाने के बाद भी कमी महसूस होती रहती है। इसलिए आज से ही अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू कीजिए। नमक का सम्मान कीजिए, उसे सही तरीके से उपयोग कीजिए, और अपनी ऊर्जा को संतुलित बनाए रखिए। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। आपका मन शांत हो रहा है, आपके फैसले बेहतर हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आपका पैसा अब टिकने लगा है। यही वह परिवर्तन है जिसे आप लंबे समय से महसूस करना चाहते थे। और याद रखिए, जब ऊर्जा बदलती है तो किस्मत भी बदलने लगती है। जीवन में धन का आना और टिकना सिर्फ मेहनत या किस्मत का परिणाम नहीं है, ये आपकी आदतों, आपके व्यवहार और आपके आसपास की ऊर्जा का भी असर है। नमक जैसी साधारण दिखने वाली चीज दरअसल एक बहुत ही संवेदनशील ऊर्जा माध्यम है जो आपके घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है, सामने प्रभावित को प्रभावित कर सकती है, सामने प्रभावित को प्रभावित कर सकती है। अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो ये नकारात्मकता को दूर करके आपके जीवन में संतुलन और शांति ला सकता है वहाँ पर। लेकिन अगर आप अनजाने में छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जैसे हाथ से नमक देना, उसे गिराना या गलत तरीके से रखना, तो वही चीज धीरे धीरे आपकी बरकत को कम भी कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप इन छोटी छोटी बातों को हल्के में न लें। हमेशा याद रखें, नमक को साफ और ढके हुए बर्तन में रखें, हाथ से सीधे न दें और न लें, उसे सम्मान के साथ उपयोग करें और समय समय पर घर की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए छोटे उपाय अपनाते रहें। इसके साथ ही अपने मन को भी सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि सबसे बड़ी ऊर्जा आपके विचारों में ही होती है। जब आपका मन शांत और सकारात्मक होता है तो आपके फैसले सही होते हैं, आप सही अवसरों को पहचान पाते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता आने लगती है।
यही स्थिरता धन को भी आपके पास टिकने में मदद करती है, तन को भी। आप तो आज से ही एक छोटा सा संकल्प लें कि आप अपने जीवन में जागरूकता लाएंगे, अपनी आदतों को सुधारेंगे और उन चीजों का सम्मान करेंगे जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके घर का वातावरण बदल रहा है, मन में शांति बढ़ रही है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। याद रखिए, बड़ा परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है, मौजूद से। और जब आप सही दिशा में चलते हैं तो मंजिल खुद ब खुद आपके करीब आने लगती है। इसी विश्वास के साथ आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। यही इस रहस्य का सार है।